नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ और दवा प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, अल्लाह के यहाँ दुआ से ज़्यादा कोई अमल अजीज़ नहीं, यानी इंसानों के अमाल में दुआ ही को अल्लाह के रहमत और इनायत को खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत है। जिसके लिए दुआ के दरवाज़े खुल गए उसके लिए रहमत के दरवाज़े खुल गए, और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब यह है कि बंदा उससे आफ़ियत की दुआ करे। दुआ को मोमिन का ख़ास हथियार यानी उसकी ताकत भी बताया गया है। दुआ आफात से हिफाजत का ज़रिया भी है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 ने अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम शुरू किया जिसमें आप अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 180041925154, ये टोल फ्री नंबर है। एक और नंबर है 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ आज लखनऊ से मौलाना हारून निज़ामी साहब जुड़ रहे हैं जो अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहेंगे। आप अपने सवालात कर सकते हैं जिसका कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी बेहतर हल होगा वो आपको बताया जाएगा। मौलाना हारून साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी मौलाना, दिन बताए ना शोहर के लिए दुआ 11 मरतबा जो। टीवी से दूर हो जाइए, टीवी से थोड़ा सा दूर होकर बात कीजिए बराए मेहरबानी। जो मौलाना दिन बताए ना कि दुआ बताए ना शोहर के लिए कि हमारा शोहर बुराए औरत के चक्कर में साथ में रहा थे जाए के, तो 11 मरतबा दुआ बताए ना। शाम लेटे थे तो लड़की लिख ना पाई। ठीक है बता देंगे। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात करें? बकानी से बोल रहे, जिला जलाल राजस्थान से। जी बताइए, सवाल पूछिए भाई अपना। सवाल है अपना, मतलब बच्ची है, बच्चे हैं, इनके रिश्ते में थोड़ी दिक्कत आ रही है। रिश्ता होते होते बिगड़ते हैं। बच्ची के या बच्चे के? बच्चे का। बच्चा है, हाँ ठीक है, चलिए बिल्कुल अच्छा बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। एक और कॉलर को शामिल कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं सूरत से बात कर रहा हूँ, बाबा मोहम्मद। जी बाबा मोहम्मद, बताइए। जी, मेरी छोटी बहन की शादी हो गई रमजान के महीने में। तो उनके सास ससुर और उनके शौहर बहुत तकलीफ दे रहे, बात नहीं सुनते, तो इसलिए मारते पीटते हैं। इसलिए अभी कुछ दुआ वगैरह होगा तो ठीक है, बेहतर है, इंशाल्लाह बेहतर है, बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कॉल किया। तो मौलाना साहब, कई कॉलर आ गए हैं। सबसे पहले, इससे पहले हमने बताया था कि अपने शौहर के लिए वो कुछ दुआ चाह रही हैं कि किसी और गैर औरत के चक्कर में पड़ गए हैं, तो उससे निजात के लिए कोई अगर बेहतर दुआ हो तो बता दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बहन को मैंने ये बताया था कि जब बिस्तर पे लेट जाएं तो 11 मरतबा पढ़ें, या रऊफ़ु या जामिउ, या रऊफ़ु या जामिउ, या रऊफ़ु या जामिउ। 11 मरतबा इसको पढ़ के आंखें बंद करके अपने शौहर का तस्वुर कर लें तो इंशाअल्लाह इनके फेवर में हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और भाई का कॉल था, बताया कि उनके बच्चे के रिश्ते में दिक्कतें पेश आ रही है, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है। इस ताल्लुक से कोई वजीफा, कोई दुआ तो बता दीजिए। कुरान मजीद के 27 सिपारे के पहले सफ़े में दुआ लिखी है, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून। बाद नमाज इशा 41 मरतबा इस दुआ का विर्द किया जाए, इंशाअल्लाह मुनासिब रिश्ता मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और भाई का कॉल था, उन्होंने कहा कि उनकी बहन की शादी रमज़ान के महीने में हुई थी, तब से ससुराल वाले उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, मारते पीटते भी हैं। इस ताल्लुक से कोई अगर दुआ हो, कोई वजीफ़ा हो तो बता दीजिए। कुरान मजीद के
دوسرے سپارے کے چوتھے صفحے میں دعا ہے. قرآن مجید کے دوسرے سپارے کے چوتھے صفحے میں دعا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے گھر والوں کو کھلائے بھی اور پڑھ کر اس دعا کو جو ہے ان لوگوں کا تصور بھی کر لے تو انشاءاللہ جو ہے تکلیف دور ہو جائے گی. چلیے بہت بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. تو ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ مولانا ہارون نظامی صاحب لکھنؤ سے جڑے ہوئے ہیں. اگلے گھنٹے تک ہمارے ساتھ بنے رہیں گے. آپ اپنے سوال کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں لے سکتے ہیں. 1800419215 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کریں؟ سر ہم کڑپے سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے. سر میرا ایگزام ہے سر, مجھے سرکاری نوکری کے واسطے کوئی وظیفہ بتائیے سر. سرکاری نوکری کے واسطے؟ ہاں ڈی ایس سی ایگزام دے رہا سر. سرکاری نوکری کے واسطے کوئی وظیفہ بتائیے. چلیے بالکل انشاءاللہ بتائیے. کب تک پڑھے ہو, گھر کے کوئی بھی افراد پڑھ سکتے کیسے؟ ٹھیک ہے یہ بھی بتا دیں گے. چلیے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں, کون کر رہے ہیں؟ ہم راجستھان سے بول رہے ہیں. راجستھان سے. سوال پوچھیے اپنا. میرا سوال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رفائدین سے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تو مولانا صاحب دو کالر ہمارے پاس آ گئے. ایک بہن کا کال تھا کہ وہ گورنمنٹ جاب چاہ رہی ہیں, اپلائی بھی کر رہی ہیں. کوئی ایسا وظیفہ, کوئی ایسی دعا ہو جس میں آسانی پیدا ہو جائے, آرام سے کام ہو جائے ان کا. حدیث کے اندر ایک دعا آتی ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اس دعا کو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھا جائے اور اس کے بعد دعا کی جائے جب تک ان کی جوف نہ لگ جائے, جب تک اس دعا کو جاری و ساری رکھے. چلیے ایک اور بھائی کا کال تھا, رفع دین کے تعلق سے جاننا چاہ رہے تھے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا ہے اس طرح سے نماز. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا بھی ہے اور رفع دین نہیں بھی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کر کے نماز پڑھی بھی ہے اور رفع دین کے بغیر بھی نماز پڑھی ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے, تو وہ طریقہ انہوں نے لے لیا. اور ہم جو حنفی ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رفع دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑے دن ثابت ہے اور کم ثابت ہے, بغیر رفع دین کے زیادہ دن آپ نے نماز پڑھی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ لے لیا کہ بغیر رفع دین کی بھی نماز پڑھی جائے گی تو کوئی حرج نہیں ہے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ بغیر رفع. ہم حنفی لوگ ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں, تو ہم لوگ بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہیں, اور جو لوگ سعودی کے اندر ہیں وہ رفع دین سے نماز پڑھتے ہیں. چلیے بہت بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی جی سوال پوچھیے اپنا. ہم عبدالرحمان مانی بول رہا ہے کشمیر سے. جی کشمیر سے عبدالرحمان صاحب بتائیے, سوال پوچھیے اپنا. کشمیر سے. جی جی کشمیر سے سوال پوچھیے. میرا سوال یہ ہے, مسجد کے بغیر گھر میں نماز آئے گا؟ گھر میں نماز پڑھنا ہے تو گھر میں نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے بالکل بتایا جائے گا. مسجد دور ہے آپ کے گھر سے؟ مسجد تو نزدیک ہے لیکن ادھر درود شریف نہیں پڑھتا ہے. ہم کو بہت گلہ ہوتا ہے, ہم ادھر نماز کے لینے کے لیے پڑھنے کے لیے تیار نہیں.
क्या दिक्कत है वहां पर? मस्जिद में क्या दिक्कत आ रही है पेश, आपको थोड़ा तफसील बताएं। गालिबन कॉल जो है ड्रॉप हो गए। बहरहाल एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? चेन्नई से बात कर रहे, अनीस अहमद। जी बताइए, सवाल पूछिए अपना। सवाल है कि ये हमको एक नवासा है, नवासा ठीक है। नवासा ये भी सीढ़ी बराबर नहीं पड़ता मौली साहब, ये भी सीढ़ी। क्या उम्र है उसकी? उसकी उम्र तो 4 साल है, पढ़ाई में तो कोई ध्यान ही नहीं देता है वो। पढ़ाई में दिल नहीं लगता उसका? हाँ यार, दिल नहीं, जब देखो देख खेलता है मौली साहब, खेल लगे रहता है, बैट एंड बॉल, A to Z भी नहीं पढ़ता। हाँ 4 साल हो गए। तो स्कूल वगैरह में डाला नहीं डाला अभी? इसको स्कूल में पढ़ लगे मौली साहब, इसलिए कोई अच्छी दुआ से बता देना। चलिए, नाम आपका फवाद। ठीक है, बेहतर इंशाल्लाह। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कर्नाटक है, बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। कर्नाटक से। सवाल पूछिए अपना। वालेकुम सलाम हजरत। सवाल पूछिए। हमारी बड़ी लड़की है, घर में वो नया घर बन के है, वो घर आपको देखते चले आते, वो घर सेल में रख रहे हैं, अभी वो घर सेल नहीं हो रहा, उसके वास्ते वजीफा का बताए। घर बेचना चाह रहे हैं आप? हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो मौलाना साहब कई सवाल आ गए। कश्मीर से भाई का एक और कॉलर जुड़ गए। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? मैं बेंगलुरु कर्नाटक। हाँ ठीक है, सवाल एक और सवाल कुछ था आपका। हाँ बताइए। चलिए, बहरहाल भाई जब बात कर रहे हैं तो सवाल एक बार कागज़ वगैरह पे नोट कर लिया करिए ताकि हम तक सही पहुंच जाए। मौलाना साहब कई सवाल आ गए हैं। कश्मीर से भाई का फ़ोन था कि क्या घर में नमाज पढ़ सकते हैं, हालांकि मस्जिद करीब है, कुछ दिक्कतें बता रहे हैं वहाँ पर, क्या दिक्कत है वो समझ में नहीं आई, तो क्या घर पर नमाज पढ़ सकते हैं? ये नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने मस्जिद के बारे में हुक्म दिया है, और घर में नमाज बहुत ही मजबूरी हो, बहुत ही मजबूरी की हालत में घर पे नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज पढ़नी चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, आपके पैर मुबारक भी ज़मीन के ऊपर नहीं टिक पा रहे, तो आपने एक अपना हाथ मुबारक जो है एक सहाबी के कंधे पे रखा और दूसरा हाथ दूसरे सहाबी के कंधे पे रखा। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक जमीन के ऊपर घिसट रहे हैं। इस हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ ले गए। तो जो फजाइल है, जो बरकतें हैं, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के हैं। अब कोई शख्स अगर ऐसा है कि उसको बिल्कुल ही मजबूरी है, वो जा नहीं सकता है, यानी चारपाई से उठ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए है कि घर में नमाज पढ़ सकता है, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज पढ़ने की फिक्र करे। चलिए, बहुत बहुत। एक और भाई का कॉल था, उनका नवासा है, 4 साल का है, बता रहे हैं कि बिल्कुल पढ़ाई वगैरह में दिल नहीं लगाता, सिर्फ खेल कूद में लगा रहता है। इस ताल्लुक से कोई वजीफा, कोई दुआ हो तो बता दीजिए। सुबह शाम एक एक तस्बीह उनको पानी में दम करके पिलाएं। या अलीमू, सुबह और शाम दोनों टाइम एक एक तस्बीह पढ़े। या अलीमू, या अलीमू, या अलीमू, ये पढ़ के दम भी कर दें और पानी पे दम करके पिलाएं, इंशाअल्लाह जो पढ़ने में मन लगेगा। एक और भाई का फ़ोन था कि उनकी बड़ी लड़की है, कोई मकान वगैरह है, वो फ़रोख्त करना चाह रही है, उसमें दुश्वारियाँ कुछ आ रही हैं, तो इस ताल्लुक से कोई वजीफ़ा, कोई हल हो तो बता दीजिए। उनको अगर घर सेल करना है, बेचना है, तो सबसे बेहतर ये है कि वो हर नमाज के बाद दुआ में ये पढ़ा करे,
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इतना दुआ में पढ़ा करें तो इंशाअल्लाह इस काम के अंदर आसानी पैदा होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मौलाना हारून निज़ामी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर भी आप ये नंबर आप देख सकते हैं। एक कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कारवार कर्नाटक से बोल रहा हूँ। कर्नाटक से जी, सवाल पूछिए अपना। अच्छा, मेरा सवाल एक बदख्वाही के ताल्लुक से है। बदख्वाही दूर करने के लिए कौन सा वजीफा है? बदख्वाहिश नहीं, बदख्वाही। बदख्वाही 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 मतलब इंसान की जिंदगी में अच्छा बुरा नफा नुकसान तो लगा ही हुआ है, फिर भी दूसरों के नुकसान पर खुशी का इजहार करना। जी जी। मौत से तो किसी को भी रुस्तगारी नहीं है, फिर भी दूसरों की मौत पर खुशी का इजहार करना। ठीक ठीक है। ऐसी बदख्वाही से बचने के लिए मुझे एक अच्छा सा वजीफा। और दूसरा है कि हम बगैर वजू के जिक्र अस्कार कर सकते हैं। बस ये दो सवाल थे मेरे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जिला शामली से। जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है कि जो चमड़े के मोजे पहनते हैं, जी जो चमड़े के मोजे पहनते हैं, चमड़े के मोजे, हाँ, उसके नीचे वैसे जो मोजे पहनकर फिर उन्हें पहनते हैं, तो फिर क्या मसला सही है? ठीक है, उसके नीचे कपड़े के पहनते हैं। सवाल ये है कि जो आज, एक मिनट सुनिएगा, जो ये आजकल सिगरेटों में वो आड़ कबाड़ भर के पीते हैं, उसके लिए कोई दुआ? उसको छोड़ने के लिए? जी ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो मौलाना साहब, दो कॉलर आ गए हैं। भाई का कर्नाटक से कॉल था, उन्होंने कहा कि बदख्वाही दूर करने के लिए कोई अगर वजीफ़ा हो, कोई दुआ हो तो बता दीजिए। इसके अलावा बगैर वजू के जिक्र अस्कार कर सकते हैं क्या? जी, भाई को चाहिए कि इनको कसरत से पढ़ना चाहिए। वफ़ीमा बादल मौत, वफ़ीमा बादल मौत, वफ़ीमा बादल मौत, ये दुआ उनको कसरत से पढ़नी चाहिए तो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। बल्कि इनको कसरत से जो है दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। कसरत से दरूद शरीफ पढ़े, यानी हर नमाज के बाद तकरीबन एक तस्बीह दरूद शरीफ की ज़रूर पढ़ लिया करे तो इंशाअल्लाह तकलीफ़ दूर हो जाएगी। बग़ैर वज़ू के ज़िक्र इज़कार कर सकते हैं, बग़ैर वज़ू के कुरान शरीफ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब कुरान शरीफ को छूना होगा, जब कुरान शरीफ को उठाना होगा, हाथ लगाना होगा, उस वक़्त जो है वज़ू बनाना ज़रूरी होता है। चलिए, एक और भाई का फ़ोन था। आजकल क्योंकि सर्दी का मौसम है, आजकल चमड़े के जो मोज़े हैं वो काफ़ी चलते हैं, तो क्या पूछ रहे हैं उसके अंदर दूसरे मोज़े कपड़े के जो होते हैं वो पहन सकते हैं, उसके ऊपर चमड़े के मोज़े पहन सकते हैं। इसके अलावा आजकल कह रहे हैं सिगरेट में कुछ चीज़ें भर के लोग जो पीते हैं अलग से, तो वो कहाँ तक जायज़ है? चमड़े के नीचे जो ऊन के मोजे पहने जाते हैं उसको पहन लें, फिर उसके ऊपर चमड़े के मोजे पहन लें और उसके बाद फिर वो अपना वजू जब बनाए तो उसके ऊपर मसा कर ले और मसा हो जाएगा और नमाज भी हो जाएगी, उसमें कोई हरज नहीं। बल्कि जो चीजें, सिगरेट तो वैसे भी मकरूहात चीज है और सिगरेट तो ये मंशियात, छोड़ना चाह रहे हैं तो कैसे छोड़ा जाए उसके लिए कोई, लेकिन जो चीजें उसके अंदर भर के छोड़ने के लिए अगर इसको छोड़ना चाहे तो कोई दुआ? कुरान मजीद के अंदर दूसरे सिपारे के अंदर ये दुआ लिखी है, वयसलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, वयसलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरु व मनाफिउ लिन्नास। इस दुआ को 11-11 मरतबा सुबह पे पानी पे दम करके पिया जाए तो इंशाल्लाह मंशियात की जो दिक्कत खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? मैं जनाब कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना भाई। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो प्रोग्राम आपका आ रहा है ये बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके लिए मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ ईटीवी उर्दू के। जी जी। मेरा सवाल ये है कि 2 साल मेरे को शादी को हो गए, मेरे को खुद को एक प्रॉब्लम आ गई थी एजो सुपर में, तो उसके लिए कोई दुआ बताइएगा कि ताकि मैं औलाद से माला माल हो जाऊं। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब भी मैं घर में कोई बात करता हूं, हम 4 लोग घर में हैं, मेरी माँ, बहन और मेरा बाप,
اور میری بیوی 5 بندے. تو میری بات میں بولتا ہوں نماز پڑھو کچھ اور اچھا کام کرو تو وہ اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں, وہ اس کے بجائے میرا دھیان کسی اور چیز کی طرف بھٹک دیتے ہیں. گھر والے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں؟ وہ کبھی کبھی پڑھتے ہیں. کبھی کبھی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر میں ان کو بولتا ہوں پڑھنے کے لیے تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں, وہ اوپر مجھ پہ کلپ جاتے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں خوشی رہے, اس کے لیے کوئی اچھا سا دعا بتا دیجیے گا انشاءاللہ رحمان, تاکہ میرا مطلب جو اچھی خواہشات ہوگی وہ میرے گھر پہ چلے. اور دوسرے ہے کہ جو ان کو میری بہن کہتی ہے وہ وہی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ. تو مولانا صاحب بھائی کا کال تھا کشمیر سے, 2 سال ہو گئے شادی کو, کوئی اولاد نہیں ہے, اس تعلق سے کوئی اگر وظیفہ کوئی دعا ہو. اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں گھر میں لوگ جو ہیں 5 لوگ ہیں ٹوٹل ملا کے, نماز وغیرہ کی پابندی نہیں ہے, اگر یہ کچھ بولتے ہیں تو گھر والے الٹا ان کے اوپر غصہ ہوتے ہیں. تو کوئی وظیفہ کوئی دعا ہو بہتر تو بتا دیجیے. جی بھائی کو چاہیے کہ وہ 2 عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری عطا کرے گا. پہلا عمل تو ان کو یہ کرنا ہے کہ ان کو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے. اور دوسرے ان کو چاہیے کہ یہ 40 کھجور لے لیں, 40 کھجور لے لیں اور اس کے اوپر 40 مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, یہ 40 مرتبہ اس کے اوپر دم کر کے رکھ لیں 40 کھجور کے اوپر, اور روزانہ 1 کھجور یہ کھائے, 1 ان کی اہلیہ کھائے, اور کھانے سے پہلے بھی 11 مرتبہ ہر کھجور کے اوپر یہ دم کر کے تب کھائیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صاحب اولاد بنائے گا. دوسرے جو گھر کا مسئلہ انہوں نے بتایا کہ نا اتفاقیہ رہتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے, سورہ رحمان کی گھر میں تلاوت کرے اور پانی پہ دم کر کے گھر والوں کو بھی پلا دیا کرے, اور اسی سورہ رحمان کو جو شکر وغیرہ ہے کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے ان لوگوں کو کھلائے تو انشاءاللہ ان کا عبادت میں بھی من لگے گا اور ان کا کہنا بھی مانیں گی. چلیے بہت بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہو, کون کر رہے ہیں؟ جی میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں روز مطلب ہر مہینے 1 بار سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی ہوں 2 بار کر کے, اور روز اس کی آخری 2 سورتیں فرض کے بعد ڈیلی پڑھتی ہوں یاسین شریف, اور وہ جو صحیح ہے یا نہیں ہے یہ بتا دیں مجھے مولانا صاحب. سورہ بقرہ روزانہ پڑھتی ہیں آپ؟ نہیں, اس کی 2 آخری کی سورت 2 آیتیں پڑھتی ہوں روز تو, اور مہینے میں 1 بار 2 بار کر کے پوری کرتی ہوں سورہ بقرہ کو. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ مولانا صاحب بتا دیں مجھے. سوال کیا ہے اس میں آپ کا؟ ہلو جی طریقہ صحیح ہے کہ نہیں یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہاں طریقہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں مولانا صاحب سے میں. چلیے بالکل ٹھیک ہے, بتایا جائے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب بہن کو کال تھا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری کی 2-3 آیتیں ہیں وہ روزانہ تلاوت کرتی ہیں, مہینے میں 1 آدھ بار پوری سورہ پڑھتی ہیں, تو کیا یہ درست ہے؟ جی بہتر ہے. جب جیسے اگر یہ آخری کی 2-3 آیتیں پڑھتی ہیں تو ان کو میں مشورہ دوں گا کہ شروع کی بھی پہلے شروع کی پڑھ لیا کریں, پہلے شروع کی پڑھ لیا کریں پھر آخر کی پڑھا کریں, اور جب یہ مکمل کرنے کے لیے سورہ بقرہ شروع کریں اور تو اس سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں, اور اگر یہ مہینے میں 1-2 مرتبہ مکمل کرتی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب شروع کیا کریں تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے حضرت؟ بالکل آ رہی ہے. سب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جمال الدین ممبئی سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا بھائی. جی یہ پوچھنا ہے کہ آیت الکرسی اور درود پاک کی فضیلت کیا ہے یہ بتا دیجیے, اور یہ کن کن مقام پہ پڑھنا چاہیے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اسلامی ماحول پیدا ہو جائے, بچے سارے نمازی ہو جائیں, تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے, اور ہمارے گھر میں دعا کیجیے. ہم آپ سے بہت شکر گزار ہیں. آپ کا پروگرام سے ہماری زندگی میں کافی تبدیلی آئی ہے. چلیے بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بالکل بتایا جائے گا. تو مولانا صاحب بھائی کا کال تھا آیت الکرسی اور درود شریف کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. اس کے علاوہ
कोई ऐसी दुआ, कोई वजीफ़ा हो कि घर के लोग जो है वो इस्लामी जो तरीक़ा है उसको अपना लें, घर का माहौल इस्लामी हो जाए। कुरान मजीद का सरदार सूरे आयतल कुर्सी है। कुरान का सरदार सूरे आयतल कुर्सी है और आयतल कुर्सी के बारे में बड़ी फजीलत है और इसको बेहतर यह है कि हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ा जाए। हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी जो भी पढ़ेगा अगली नमाज तक जो है अगर इसकी मौत वाक़े हो गई तो इंशाअल्लाह सीधे जन्नत में जाएगा। इसी तरीके से फरमाया कि सोने से पहले भी आयतल कुर्सी पढ़ लेनी चाहिए। आयतल कुर्सी जो शख्स सोने से पहले पढ़ता है तो एक फरिश्ता रात भर उसकी हिफाजत करता है, एक फरिश्ता रात भर उसकी हिफाजत करेगा। इसी तरीके से फरमाया कि जो आयतल कुर्सी की जो तिलावत करता रहता है तो हर बला, हर मुसीबत, हर परेशानी से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएंगे। इसी तरीके से दरूद शरीफ के बारे में है कि जो एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके 10 दर्जे बुलंद करते हैं, 10 गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और अल्लाह ताला उसके 10 मरतबे मकाम जन्नत के अंदर लिख देते हैं। दरूद शरीफ जो आदमी कसरत से पढ़ता है, कसरत से पढ़ता है, बहुत कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है तो मरने से पहले उसको ज़ियारत नसीब होती है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। दूसरा जो भाई ने सवाल किया कि घर में एक दीनी माहौल हो जाए तो उसके लिए दीनी माहौल के लिए इनको जो है अपने घर के अंदर जितनी फैमिली है उसको किसी एक टाइम बैठा ले और उसमें जो दीनी किताबें होती हैं उन किताबों को पढ़ के सुनाया जाए। सारे जितने अफराद घर के अंदर हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, सबको बिठाए इशा के बाद या जोहर के बाद किसी टाइम भी और कोई दीनी किताब उनको सुनाया करें और फिर उसके फजाइल और उसके जो है मसाइल उनको बताएं। एक चीज़ तो ये हो गई और दूसरे इनको चाहिए कि जो है ये कसरत से पढ़ा करें या शहीदू की तकरीबन एक तस्वीर पढ़कर पानी पे दम करके पिला दे तो इंशाअल्लाह वो लोग जो राह रास्त के ऊपर आएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। हेलो जी सवाल पूछिए अपना। हाँ, घर बेचने के लिए कोई छोटी दुआ बोलना। किस चीज़ के लिए? घर बेचने के लिए। घर बेचने के लिए प्रोग्राम आप देख रहे हैं, अभी बताया गया था थोड़ी देर पहले, चलिए फिर एक बार बता देंगे। वो और है ना छाती में दर्द के लिए। चलिए इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हजम होने के लिए वो बोलना। चलिए एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जम्मू कश्मीर वेरीनाथ बटरकुंड से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना भाई। पिछले हफ्ते मैंने एक सवाल किया था, उसका मुझे माकूल जवाब मिला था, लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है। अगर इमाम साहब ने नमाज शुरू की और सुन्नत पढ़ना बाकी रह गया तो इसका जवाब मिला, लेकिन अगर इमाम साहब ने आप नमाज खत्म कर ली है, पढ़ ली है, तो मुक्तदी मस्जिद में दाखिल हो गया, वो फर्ज पहले पढ़े या सुन्नत पढ़े? तो एक सवाल ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर जो भी अफराद गुजर चुके हैं उनकी इसाल सवाब के लिए दुआ पढ़ा जाए, चाहे किसी मखसूस जुमा के दिन इज्तिमाई सूरत में अगर कब्रिस्तान पर जाएंगे या इनफरादी तौर मस्जिद में ही पढ़ा जाए या घर पर, इसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में जरा एक्सप्लेन। ये वाला सवाल एक बार फिर से बोलिए। ये वाला सवाल एक बार, अभी जो आखिरी सवाल आपने किया एक बार फिर बताइए। अगर कोई बुजुर्ग या कोई जो भी गुजरे हैं, चाहे नौजवान या बुजुर्ग या कोई भी गुजर चुका है, उसकी इसाल सवाब के लिए अगर हम कब्रिस्तान पर जाएंगे इज्तिमाई सूरत में इमाम साहब के हमरा, तो इसाल सवाब के लिए वहाँ कब्रिस्तान पर पढ़ाया जाए या इनफरादी तौर मस्जिद में या घर में बैठकर उसको इसाल सवाब भेजा जाए। इसमें थोड़ा सदा बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल बताया जाएगा। तो मौलाना साहब दो कॉलर आ गए हमारे पास। एक बहन का कॉल था, रेगुलर कॉलर, हमारे घर बेचने के लिए कोई अगर दुआ, हालांकि थोड़ी देर पहले हमने बताया भी था लेकिन शायद नहीं देख पाई हो, तो अगर कोई दुआ है इस ताल्लुक से तो बता दीजिए। जी बहन को चाहिए कि जो है कुरान मजीद की दुआ पढ़े, फ़ख़्रुज फ़इन्नका रजीम,
फखरुज फ़इन्नक रजीम, फखरुज फ़इन्नक रजीम। इस दुआ को हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़े तो इंशाअल्लाह इनका घर तब्दील हो जाएगा। चलिए, भाई का कॉल था, कश्मीर से था। उन्होंने कहा कि आप मस्जिद में हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं लेकिन जमात ख़त्म हो चुकी है, तो पहले क्या फ़र्ज़ वहाँ पर पढ़ें या सुन्नत की अदायगी पहले करेंगे। और दूसरा एक और सवाल था इन्होंने कि ईसाल सवाब के लिए जो बुज़ुर्ग या घर के जो बड़े हैं जिनका इंतकाल हो चुका है कब्रिस्तान में, ग्रुप के शक्ल में वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर मौलाना जो भी हैं उनके साथ जाके वहाँ पर इज्तिमाई दुआ करें या इनफरादी दुआ भी कर सकते हैं उनके ईसाल सवाब के लिए। जी, भाई का पहला सवाल क्या है? पहले ये सवाल है कि मस्जिद आप गए, नमाज जो इमाम साहब ने मुकम्मल कर ली, फ़र्ज हो चुकी है वहाँ पर, तो ये अगर नमाज अलग से पढ़ना चाह रहे हैं तो पहले फ़र्ज पढ़ेंगे या सुन्नत पढ़ेंगे? जी जी, इस हालत में अगर हम मस्जिद पहुँचे हैं कि जैसे ज़ोहर की है या आसर की है या मगरिब की नमाज, इशा की नमाज है, तो हम मस्जिद पहुँचे हैं और जमात मुकम्मल हो चुकी है, तो हम फिर नमाज को सिरे से और सीधे से पढ़ेंगे, यानी पहले सुन्नत जो है सुन्नत पढ़ेंगे, बाद में फ़र्ज पढ़ेंगे। जिस तरतीब से उसी तरतीब से पढ़ेंगे, पहले फ़र्ज को नहीं पढ़ना है। हाँ, फज्र का मामला ये है, फज्र की नमाज का मामला ये है कि अगर हम मस्जिद पहुँचे हैं और जमात हो चुकी है तो हम जो है पहले सुन्नत पढ़ेंगे और बाद में फ़र्ज पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमको जमात में हम शामिल हो गए हैं और ऐसी हालत में पहुँचे हैं कि जमात हो रही थी, सुन्नत नहीं पढ़ी, तो फ़र्ज नमाज में हम शामिल हो जाएं और सुन्नत को जो है वो बाद में उसकी क़ज़ा नहीं, सुन्नत बाद में नहीं पढ़नी है। अगर उसकी क़ज़ा करनी है तो फिर बाद में जो उसकी क़ज़ा कर ली जाए। तो मस्जिद में हम पहुँचे हैं, अगर नमाज हो चुकी तो हम सिरे से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, उसमें पहले फ़र्ज को नहीं पढ़ना है। और कब्रिस्तान अगर ये जाते हैं और मुर्दों के लिए पढ़ते हैं तो सबसे बेहतर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरे यासीन, अपने मुर्दों के ऊपर सूरे यासीन पढ़ा करो। अगर इनको बख्शना है, एसाल सवाब करना है, घर में बैठ के करना है या कब्रिस्तान जाके करना है, तो मेरी ज़ाती एक राय ये है कि इनको सूरे यासीन पढ़ के जो है मुर्दों को बख्शना चाहिए। क्यों? जो शख्स एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ता है उसको 10 कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। जो शख्स एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ेगा उसको 10 कुरान शरीफ मुकम्मल करने का सवाब मिलता है। तो लिहाजा एक मरतबा अगर आपने सूरह यासीन पढ़ा तो गोया आपने 10 कुरान उनको बख्श दिए। अब मज़ीद जितना आप आगे पढ़ते रहेंगे उसका ज़्यादा सवाब होता रहेगा। तो इसलिए बेहतर ये कि सूरह यासीन को पढ़ के अपने मुर्दों के ऊपर जो उसका एसाले सवाब पहुँचाया जाए। इनका सवाल ये था कि कब्रिस्तान में ग्रुप के साथ इज्तिमाई तौर पर जो भी मौलाना उनके मस्जिद के इमाम हों उनके साथ जाकर क्या कब्रिस्तान के पास, कब्र के पास बैठ के दुआ की जा सकती है, इस ताल्लुक से वो जानना चाह रहे थे। जी, वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, ये वहां पे जाके अपना कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दुआ भी मांग सकते हैं। लेकिन बेहतर ये कि कब्र के पास खड़े होकर या बैठकर हाथ उठाकर दुआ मांगना मना है। जी जी। हाथ ना वहां पे उठाए जाए, बगैर हाथ उठाए हुए ये दिल ही दिल में जो है उनको पढ़ के बख्श दे, क्योंकि ये गलत मैसेज जाता है कि आप भी तो कब्रों के पास खड़े होकर हाथ उठा के उनसे मांगते हैं, या अब आप तो एसाले सवाब कर रहे हैं, लेकिन दूसरा मैसेज अगर कोई देख रहा है वो ये जा रहा है कि ये लोग मुर्दों से मांगते हैं या कब्र से मांगते हैं। नहीं, वहां पे हाथ नहीं उठाना है, बगैर हाथ उठाए हुए आप पढ़िए और दिल ही दिल में उनको सवाब पहुंचा दिए, इंशाल्लाह सवाब पहुंच जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना हारून निज़ामी साहब। तो नाज़रीन, मौलाना हारून निज़ामी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। 9989874324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं उसका कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी बेहतर हल वो दिया जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। प्रोग्राम दुआ और दवा में एक बार फिर आपका खैर मकदम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौलाना हारून निज़ामी साहब लखनऊ से जुड़े हुए हैं, जो आपके सवालों के जो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में बेहतर हल है वो बता रहे हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। 9989874324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपके मन में सवाल है उसका जवाब आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिया जाएगा। एक कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मौलाना साहब ने अभी मेरे को बताया ना 11 बार दरूद शरीफ पढ़नी है, तो शुरू में आखिर में वगैरह
शुरू करते हैं, जो होता अलहम्दो से शुरू होती है। क्या अलहम्दो से शुरू होती है? सूरह बकरा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलग सूरह है ना? कुरान शरीफ अपन शुरू करे अलिफ लाम अलहम्दो से शुरू, अलहम्दो और अलिफ लाम से शुरू होती है ना? जी जी, अलिफ लाम से शुरू होती है, ठीक है। हाँ, तो मौलाना साहब ने बताया ना पहले और आखिरी की रोज पढ़ सकती हूँ मैं, और मैं रोज सूरह बकरा की उन्होंने बताया कि सूरह बकरा आप जो पढ़ना चाह रही है, आपने कहा आखिरी सूरतें आप पढ़ती हैं, तो उन्होंने कहा कि जब आखिरी जो 2 सूरतें पढ़ती हैं, पहले शुरू की 2-3 सूरतें आयतें पढ़ लीजिए, उसके बाद आखिर की 2-3 आयतें पढ़िए आप, ये बताया गया आपको। हाँ, तो अलहम्दो से शुरू करना है, एक तो ये पूछना है, एक तो कुल हुवल्लाह पढ़ के और रोज कुल हुवल्लाह पढ़ के हमारे जो मरहूम है उनको सवाब पहुंचाती हूँ। वो दिन में 3 बार पढ़ती हूँ मैं यासीन शरीफ, और कुरान शरीफ की तिलावत भी करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ। तो मतलब ये यासीन शरीफ में पढ़ती हूँ, इसका सवाब मैं घर से उनको कैसे पहुँचाऊँ? हमारा तो कोई जाने वाला भी नहीं है, घर में आदमी भी नहीं है, बस हम दोनों तीनों माँ बेटे हैं, एक नवासा है छोटा। चलिए बेहतर है, बेहतर है। घर से उनको कैसे सवाब पहुँचाऊँ? ठीक है, मरहूमीन को कैसे पढ़ती हूँ मैं रोज फर्ज में कुल हुवल्लाह। ठीक है, बेहतर है, बिल्कुल बताया जाएगा इंशाल्लाह। तो मौलाना साहब, बहन का सवाल है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इनको बताया था कि सूरह बकरा की आखिरी सूरतें ये पढ़ती हैं, महीने में 1-2 बार सूरह बकरा मुकम्मल भी पढ़ती हैं। शुरुआत में आपने कहा था कि शुरू की जो 2 आयतें हैं वो पढ़ लिया करें, तो इन्होंने कहा कि शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह से होती है कुरान की, तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह भी साथ में पढ़ें? इसके अलावा मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, क्योंकि ये कब्र पर नहीं जा सकती हैं, तो घर पे बैठ के किस तरह से उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ की जाए? और सूरह बकरा जो है वो अलग सूरत है, लेकिन जब ये शुरू करें तो बेहतर है कि पहले सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ ले, उसके बाद जो है सूरह बकरा पढ़ ले। लेकिन सूरह फातिहा अलग है और सूरह बकरा तो यहाँ से शुरू होता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तो ये जो कुछ भी पढ़े, सूरह बकरा पढ़ रही हैं या कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ रही हैं, या और जो सूरह यासीन इन्होंने बताया सूरह यासीन पढ़ रही हैं, जब भी ये कुछ पढ़े तो उसके बाद जो है ये हाथ उठाकर उसका एसाले सवाब जो कर दिया करे, उसको सवाब पहुंचा दिया करे। और उसका तरीका ये है कि हाथ उठाकर सबसे पहले ये 3 बार दरूद शरीफ पढ़ेंगी, और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद ये चारों कुल पढ़ेंगी, चारों कुल पढ़ने के बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगी, और फिर उसके बाद ये कहेंगे अल्लाह मैंने जो कुछ सही सही पढ़ा है, इस पढ़ने का सवाब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को पहुंचकर उसके बाद जिनको बख्शना उसका नाम ले लिया करे, और तमाम रूहों को इसका सवाब पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह जो कुछ इन्होंने पढ़ा है इनको भी मिलेगा, और इनके मरहूमीन जितने हैं सबका इसका सवाब पहुंच जाएगा। हाथ उठाकर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, चारों कुल पढ़ना है, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, और फिर उसके बाद ये कहे अल्लाह मैंने जो कुछ सही सही पढ़ा, इस पढ़ने का सवाब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस को पहुंचकर तमाम मरहूमीन के इसका सवाब पहुंच जाए। और जिनको खास तौर से इनके जो रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, उनका नाम भी ले ले कि उनकी रूह तक इसका सवाब पहुंच जाए। और आखिर में 3 मरतबा और दरूद शरीफ पढ़ना है, इंशाल्लाह इसका सवाब पहुंच जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। भाई सवाल पूछिए अपना। जी मेरा ये सवाल है कि अगर इंसान किसी चीज को याद करके उसको परेशानी होती हो, मतलब सब्र ना मिलता हो, तो ऐसी कौन सी दुआ है, मतलब जो दुआ पड़े उससे इंसान को सब्र मिल जाए, ठीक है, और याद करना भी थोड़ा कम हो जाए? ठीक है। और कोई सवाल? जी बस इतने सवाल था। ठीक है, चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शेख बशीर अर्ज कर रहा हूँ कश्मीर के जिले गांधरबल से। जी गांधरबल से शेख रशीद साहब, बताइए सवाल पूछिए अपना। भाई शेख बशीर अर्ज कर रहा हूँ। पहले ये बताऊंगा कि आपका प्रोग्राम रोज देखता हूँ और बेहद पसंद करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बताइए। सवाल मेरा यह है कि माशाल्लाह ये हम जान चुके हैं कि अगर हम सफर पे जाएंगे तो सफर में 97 किलोमीटर उसके बाद हमें कसर नमाज पढ़नी है। मैं मुफ्ती साहब से ये जानना चाहूंगा कि अगर हम इमाम के पीछे नमाज अदा करेंगे तो क्या हम कसर कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, अगर हम खुद इमामत पे जाएंगे, अगर हम सफरी लोग होंगे तो
उसमें से हमें अगर हम इमामत करेंगे क्या हम इमामत कर सकते हैं, या इमाम के पीछे नमाज अदा करेंगे तो वहां पे कसर कर सकते हैं। दूसरा एक मुख्तसर सवाल ये है कि क्या नमाज असर के बाद पूरी नमाज मगरिब तक पढ़ी जा सकती है? बस ये 2 सवाल है मेरे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो मौलाना साहब, भाई 2 सवाल आ गए। एक भाई चाह रहे थे कि सब्र के लिए कोई दुआ हो, इंसान को सब्र मिले, सुकून मिले, इसके लिए अगर कोई दुआ कोई वजीफा हो तो बता दीजिए। कुरान मजीद के अंदर ये दुआ है, फ़हुवा खैरुल लिस्साबिरीन, फ़हुवा खैरुल लिस्साबिरीन। इस दुआ को वो हर नमाज के बाद 11 बार पढ़े तो इंशाल्लाह इनको सब्र जो है नसीब होगा। और दूसरे, जब वो चीज़ें माइंड में आने लगें तो उसको फ़ौरन जो इन्वाइट कर दे, फ़ौरन माइंड से वो सारी चीज़ें निकाल दें। एक तो तरीक़ा ये है, और दूसरी दुआ है फ़हुवा खैरुल लिस्साबिरीन। हर नमाज के बाद 11 बार पढ़े तो इंशाल्लाह इनको सब्र नसीब होगा। बिल्कुल। और एक भाई का कश्मीर से कॉल था, कसर नमाज के ताल्लुक से वो जानना चाह रहे थे कि कसर नमाज कैसे पढ़ें। और दूसरी, अगर उसी में से जो कई लोग, एक ग्रुप जा रहा है, अगर कोई इमामत भी कर रहा है, अच्छा वो भी सफ़र में है, तो क्या वो कसर नमाज कैसे पढ़ाएगा? क्या अगर 4 रकात फ़र्ज़ है तो क्या वो 2 ही पढ़ाएगा? इसके अलावा असर और मगरिब के दरमियान क्या कोई नमाज पढ़ी जा सकती है? अपने घर से जब ये इरादा कर लेंगे कि मुझे 80 किलोमीटर जाना है, अपने घर से जब ये इरादा कर लेंगे कि मुझे 80 किलोमीटर जाना है, तो फिर जब ये घर से अपनी बस्ती से जैसे निकलेंगे, ये मुसाफिर हो गए। अब ये जो है कसर करेंगे, यानी नमाज को हाफ करेंगे। तो जब ये अपनी नमाज कहीं भी पढ़ेंगे तो हाफ, आधी नमाज पढ़ेंगे। जैसे जोहर पढ़नी है तो सिर्फ जो है वो फर्ज की जो है 2 रकात इनको पढ़ना है बस। असर की पढ़नी है तो अपनी ये 2 रकात असर पढ़ेंगे। मगरिब तो तीनों पढ़ना है। ईशा में भी 2 रकात इनको फर्ज पढ़नी है, और उसके बाद 3 वित्र भी पढ़ना है। जी जी। लेकिन फजर की नमाज में बताया गया कि अगर ये जो है फजर की नमाज में इनको टाइम है, मौका है, तो सुन्नत भी पढ़ लिया करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की सुन्नत की बहुत अहमियत बताई है, और उसको जो है कसर भी आपने पढ़ा है। एक चीज। दूसरे, जब कभी किसी मस्जिद में पहुंचे या ऐसी जगह पहुंचे कि नमाज हो रही थी, तो जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो पूरी नमाज पढ़ेंगे। इमाम के पीछे जब ये नमाज पढ़ेंगे तो जो इमाम जितनी रकात, 4 रकात 3 रकात पढ़ा रहा है, पूरी पढ़ेंगे। और अगर कहीं इनको पढ़ाने का मौका मिलता है कि इनको इमाम बना दिया गया है, तो फिर इनको चाहिए कि ये ऐलान कर दे कि देखो भाई, मेरे ऊपर कसर है, मैं 2 रकात नमाज पढ़ के सलाम फेर दूंगा, बाकी लोग जो है वो अपने खड़े होके 2 रकात पूरी कर ले। तो इसी तरीके से अगर मगरिब पढ़ाने का मौका मिल गया तो मगरिब में तो ऐलान नहीं करना है, 3 रकात पढ़ा देनी, क्योंकि इनके ऊपर 3 है। इसी तरीके से ईशा है, ईशा की नमाज है, असर की नमाज है, जोहर की नमाज है। अगर कहीं पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो ये बोले कि मैं मुसाफिर हूं, मेरे ऊपर कसर है, मैं 2 रकात तो नमाज पढ़ के सलाम फेर दूंगा। मुक्तदी जो पीछे नमाज पढ़ रहे हैं वो खड़े होकर 2 रकात अपनी पूरी कर ले। एक सवाल और भाई का था, असर और मगरिब के दरमियान क्या कोई नमाज पढ़ी जा सकती है? जी, असर और मगरिब के दरमियान कोई नमाज नहीं है, कोई नमाज नहीं। उस वक़्त सिर्फ जिक्र करना चाहिए, ना उस वक़्त आप जो है कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, ना कोई नवाफिल नमाज पढ़ सकते हैं। अगर जनाजा आ जाता है तो जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन असर और मगरिब के दरमियान कोई नमाज नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हो, कौन कर रहा है? जी, कानून से बात कर रहे हो। जी, सवाल पूछिए अपना। जी, हमारा कारोबार है वो ठप हो चुका है। कारोबार खत्म हो गया है? जी नहीं, जैसे चल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी पैसे मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। कारोबार किस चीज का है? जी, ये जो काम चलता है, ये सिलाई वाला। ठीक है, चलिए। और कोई सवाल? अभी हम बहुत परेशान है। ठीक है, बिल्कुल बताया जाएगा। और कोई सवाल? जी, बस यही सवाल था। कारोबार में बरकत के लिए इंशाल्लाह बिल्कुल बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल कर लेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं एक घर बनाना चाहता हूँ, पुराना घर नया बनाना चाहता हूँ। ठीक है।
और थोड़ा रुकावट आ रही है 4 साल से। बनाना बोले तो सब काम कर्नाटक में सिक्कों से तो थोड़ा सा आ रहा। इसके वास्ते किसी वजूफा बोलो क्या बोलो। तो रुकावट किस तरह की आती है? पैसे की रुकावट है या कोई और है? नहीं, अब जाके घर देख के आता हूँ, बारिश रहने का घर देख के आता हूँ, जाके घर देख के आके घर को आए के बाद वो दिल बदल जाता। ये घर छोटा पड़ रहा है, पैसे की कमी नहीं, घी की भी कमी नहीं, काम करने की कमी पड़ी अब, इसलिए रुकावट आ रही है। काम पक्का है सर का वजीफा बोलो जरा। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो मौलाना साहब 2 कॉलर हमारे पास आ गए हैं। एक भाई का कॉल था, कारोबार को लेकर परेशान है, कारोबार में बरकत नहीं हो रही, इस ताल्लुक से कोई अगर बेहतर वजीफा हो, कोई दुआ तो बता दीजिए। भाई को चाहिए कि सुबह एक तस्बीह पढ़े, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक तस्बीह सुबह पढ़े, बाद नमाज मगरिब के 1 मरतबा सूरह वाक़िया की तिलावत कर लिया करें। बाद नमाज मगरिब 1 मरतबा सूरह वाक़िया की तिलावत कर लें, इंशाअल्लाह इनके कारोबार में बरकत होगी। एक और भाई का कॉल था, वो घर बनाना चाहते हैं, जिस घर में अभी वो रह रहे हैं वो घर काफ़ी छोटा है, बड़ा घर बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ दिक्कतें पेश आती है, कभी इनका दिल बदल जाता है। तो इस ताल्लुक से कोई अगर बेहतर वजीफ़ा हो, कोई दुआ हो तो बता दीजिए। 11वें सिपारे के 3रे सफ़े में दुआ लिखी है। 11वें सिपारे के 3रे सफ़े में दुआ है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। बस इतना पढ़ना है और ये हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ना है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। 11वें सिपारे के 3रे सफ़े में यह दुआ है, इसको हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सर कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी कश्मीर से। सवाल पूछिए अपना भाई। जी कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। जी सर, हाजत के लिए मुझे कोई दुआ चाहिए सर। हज के लिए? किस चीज के लिए? जी किसी हाजत के लिए। हाजत के लिए? 5 साल हो गए शादी, लेकिन अभी बच्चा कुछ नहीं है। ठीक है इंशाल्लाह बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल कर लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मेरा सवाल था। जी सवाल कीजिए। कहाँ से बात कर रहे हैं पहले बताइए। जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। जी बिल्कुल सवाल पूछिए अपना। जब हम फर्ज नमाज खत्म करते हैं ना इमाम के पीछे, तो जो हम इज्तिमाई दुआ करना जरूरी है कि नहीं, ये बताइए। ठीक है चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो मौलाना साहब कश्मीर के ही 2 कॉलर हैं हमारे पास। हाजत के लिए कोई दुआ, कोई चीज़ पाने के लिए कोई अगर दुआ हो बेहतर तो वो जानना चाह रहे हैं। शादी को कई 4-5 साल बता रहे हो गए, लेकिन कोई औलाद नहीं है, तो इस ताल्लुक से भी अगर कोई बेहतर हल हो, कोई दुआ हो तो बता दीजिए। जी भाई को चाहिए कि इनको रोज़ाना 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़नी चाहिए। 2 रकात नमाज रोज़ाना सलातुल हाजत पढ़े, यानी नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत, और उसको मुकम्मल करने के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन, 1 मरतबा सूरह साफ़ात। जहाँ पे सूरह यासीन मुकम्मल है बस वहीं पे सूरह साफ़ात शुरू है। ये दोनों सूरतें पढ़ के रोज़ाना अपनी हाजत के लिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इनकी हाजत को पूरा करेगा। बल्कि जो है इनको हर नमाज के बाद 41 मरतबा पढ़े, या बुशरा हाजा गुलाम, अल्लाह इनको साहिब औलाद बनाएगा। या बुशरा हाजा गुलाम, या बुशरा हाजा गुलाम, अल्लाह इनको साहिब औलाद बनाएगा। एक और कॉल था भाई का, कश्मीर से ही था। फ़र्ज़ नमाज के बाद जो इमाम साहब दुआ करते हैं, दुआओं का एहतमाम किया जाता है, क्या उसमें बैठना या वहाँ पर दुआ मांगना ज़रूरी है, लाजमी है, ये जानना चाह रहे हैं। जी फ़र्ज़ नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी भी है, और फ़र्ज़ नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं भी मांगी है। लेकिन हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक हदीस है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है।
ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا اور امام صاحب کا اور ان کا تعلق اب کٹ گیا، اب یہ آزاد ہے۔ اگر ان کے پاس موقع ہے اور ٹائم ہے تو بہتر یہ ہے کہ دعا میں شامل ہو جائیں، اچھی بات ہے۔ اگر کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے یا ان کا دل نہیں چاہتا مانگنے کا تو سلام پھیرنے کے بعد یہ چلے جائیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ حدیث ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہ کہ شامل ہونا چاہیے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بنگلور سے بول رہے ہیں جی، سوال پوچھیے اپنا۔ سر ہمیں اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، اس کے بارے میں جی، بچے کی شادی کرنی ہے۔ بچے کی شادی، ہاں کیا کچھ رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے؟ ہاں وظیفہ پوچھنا، تھوڑا وظیفہ بتاؤ، کچھ ذرا معلوم نہ پڑ جائے کیسے کرنے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بنگلور سے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جموں کشمیر سے فیاض احمد بات کر رہا ہوں۔ جی فیاض صاحب بتائیے کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میرے مولانا صاحب سے دو سوال ہیں۔ پوچھیے۔ پہلے والا یہ ہے کہ ہم جب نماز میں بیٹھتے ہیں تو امام صاحب جب سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد کچھ لوگ تاجر ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، کو وظیفہ 1 گھنٹے تک پڑھتے رہتے ہیں بنا دعا مانگے، یعنی دعا کے بغیر۔ تو وہ افضل کیا ہے کہ مولانا صاحب اگر دعا کر لیں، سب کوئی تاجر ہے، کوئی کہیں ہے، اپنے اپنے کام پہ چلے جائیں، اس کے بعد تفصیلات وہ دکان پہ پڑھیں یا کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ میرے بچے کے جسم پہ تھوڑے سے سفید داغ نکلے ہیں، اس کے لیے کوئی اگر وظیفہ دعا ہو کچھ تو وہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، بہتر انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ تو ہمارا صاحب 2 کالر ہمارے پاس آ گئے ہیں کہ بچے کی شادی کو لے کر فکر مند ہیں، کوئی رشتہ بہتر نہیں آ رہا، اس تعلق سے کوئی بہتر حل ہو تو۔ جی بہن کو چاہیے کہ رشتے کے لیے سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس دعا کو تقریباً 41 مرتبہ صبح شام پڑھے تو انشاءاللہ بہتر رشتہ ملے گا اور شادی بھی انشاءاللہ مناسب ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد کچھ لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں، کچھ لوگ وظائف پڑھتے ہیں، تو میں نے ابھی جیسے بتایا نا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو مقتدی کا اور امام کا رشتہ جو ہے وہ کٹ گیا، اب ان کو اختیار ہے، چاہے وہ دعا میں شامل ہو چاہے اپنا وظیفہ پورا کرے، لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا، بہتر یہ ہے اور اعلیٰ بات یہ ہے، بالا بات یہ ہے کہ امام کے ساتھ دعا میں شامل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے، اس کے بعد اپنا وظیفہ پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں شامل ہوتا ہے، اپنے وظائف کو جاری و ساری رکھتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، وہ کر سکتے۔ بھائی کا ایک اور سوال تھا، ان کا بچہ ہے چھوٹا، سفید داغ ہے جسم میں کچھ، تو اس تعلق سے کوئی اگر دعا ہو، کوئی وظیفہ ہو تو؟ جی سفید داغ کے لیے ان کو چاہیے کہ ناریل کا تیل لے لے، اور قرآن مجید کی یہ دعا ہے مسلمۃ لا شیعۃ فیہا، مسلمۃ لا شیعۃ فیہا، یہ پہلے سپارے کے جہاں پہ نصف ہوتا ہے پہلا سپارہ، اس سے تھوڑا پہلے دعا ہے مسلمۃ لا شیعۃ فیہا، ناریل کے تیل کے اوپر دم کر کے جہاں پہ سفید داغ ہے وہاں پہ لگایا جائے تو انشاءاللہ وہ داغ ختم ہو جائیں گے۔ چلیے بہت بہت شکریہ، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں جلگاؤں مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، سوال پوچھیے بھائی اپنا۔ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک بچی ہے 12 سال کی، تو میں اس کو آنکھ کی روشنی اس کی کم ہے اور ایک سائٹ میں ترچھا پن ہے اس کا، تو میں بہت سے دواخانے میں لے کے گیا اس کو، لیکن ڈاکٹر بولا کہ اس کی روشنی نہیں بڑھے گی، اس کی آنکھ میں روشنی کم ہے، تو حضرت اسی کوئی دوا بتایا جو اس کی قدرت سے روشنی بڑھے۔ چلیے بالکل انشاءاللہ بالکل بتایا جائے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم ضلع بہرائچ سے بات کر رہے ہیں، امتیاز احمد۔ جی امتیاز صاحب بتائیں، سوال پوچھیے اپنا۔
جی میری پریشانی ہے، میں سعودی میں گیا ہوا تھا، 1 سال وہاں رہا، اس کے بعد میرے پیٹ میں اچانک جو ہے درد اٹھا، اور اسی درد میں جو ہے آپریشن تک نوبت آئی، آپریشن ہوا پیٹ کا، تو اب میرا پیٹ صحیح نہیں رہتا ہے اس کے بعد سے۔ تو پیٹ میں درد ہوا، آپریشن کس چیز کا ہوا؟ آپریشن جو ہے آنت کا ہوا، وہ آنت خراب بتا رہے تھے ڈاکٹر لوگ کہ آنت خراب ہوئی۔ ٹھیک، آنت نکال دیا ہے؟ جی آنت نکالا ہے، تو سعودی ہی میں ہوا تھا آپریشن، پھر میں آ گیا تھا اپنے یہاں انڈیا میں۔ ٹھیک ہے، بہتر انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ تو مولانا صاحب 2 کالر ہمارے پاس اور آ گئے ہیں۔ تو مالیگاؤں سے ایک بھائی کا کال تھا، 12 سال کی ان کی بچی ہے، آنکھ کی روشنی کافی کم ہے، ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ روشنی اب نہیں بڑھ سکتی، جتنی ہے اتنی ہی رہے گی، اس کے علاوہ آنکھ پیر کی تھوڑا کراس ہے، تو اس تعلق سے اگر کوئی دعا ہو، کوئی وظیفہ ہو کہ ان کی روشنی تھوڑا بہتر ہو جائے۔ جی آنکھ کی روشنی کے لیے ان کو چاہیے کہ 2 عمل کرے، یہ سونف لے لیں، سونف، اور سونف کے اوپر سورہ قاف کی یہ آیت پڑھیں، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصُرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصُرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اس دعا کو 40 مرتبہ پڑھ کے اور سونف کے اوپر دم کرے، اور وہ سونف نہار منہ ان کو جو ہے صبح 1 چمچ کھلا دیا کرے، ایک عمل۔ دوسرے پانی کے اوپر دم کر کے ان کو پلانا ہے 21 مرتبہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، 21 مرتبہ یہ دعا پانی پہ دم کر کے پلائے، انشاءاللہ آنکھ کی کیسی بھی تکلیف ہوگی اللہ دور کرے گا۔ چلیے انشاءاللہ اللہ شفا دے۔ اور ایک اور بھائی کا کال تھا، امتیاز صاحب کا کال تھا، انہوں نے کہا کہ پیٹ میں ان کی کافی تکلیف رہتی ہے، اس سے پہلے وہ آپریشن بھی کرا چکے ہیں، ہاتھ میں کچھ پرابلم تھی جس کی وجہ سے انہوں نے آپریشن کرایا تھا، لیکن دقتیں اس کا آپریشن کے بعد مزید بڑھ گئی ہیں۔ جی پیٹ کی تکلیف کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اس کو پڑھ کے اور ہتھیلی پہ دم کر کے پیٹ کے اوپر مل بھی لیا کریں، اور پانی پہ دم کر کے بھی پیا کریں، انشاءاللہ پیٹ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ یہ دعا 15ویں سپارے کے جہاں پہ نصف ہوتا ہے آدھا، وہیں پہ قریب مل جائے گی۔ چلیے بہت بہت شکریہ مولانا ہارون نظامی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو ناظرین اب وقت اجازت نہیں دیتا، پیر کے روز انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔